जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, लेकिन झारखंड ठीक नहीं है। हेडलाइन से ही आपको पता है कि झारखंड ठीक नहीं है। झारखंड की राज्य सरकार, जिसने हमेशा आंदोलन में कहा कि झारखंडियों की सरकार है, आदिवासी मूलवासी की सरकार है, और ये पॉलिसी लेकर आई है 60-40। आप सुने होंगे, चर्चा में है। 27 तारीख को कैबिनेट का बैठक होने वाला है। 27 को रामगढ़ में उपचुनाव भी है, और साथ ही साथ अनुमान है कि उसी दिन मुहर लगने वाली है 40 और 60। 60 का मतलब जो रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 26, एससी के लिए 12, ओबीसी के लिए 14 और आपका ईडब्ल्यूएस 10, कुल मिलाकर 60 के आसपास बनता है। और बाकी जो 40% बचता है वो ओपन रहेगा। ओपन रहेगा मतलब कि पूरे भारतवर्ष के नागरिक कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे भारत नहीं, मैक्सिमम वो आके यूपी बिहार में टिकेगा और यूपी बिहार वालों को ही वो सीट चाहिए। और ये तो सभी को पता है कि बड़ी मुश्किल से उनसे हमने, खासकर बिहार से जब हम लोग थे तो बड़ी मुश्किल से हमने राज लिया है। किस प्रकार डोमिनेटिंग के साथ हमारा शोषण होता था। तो आज अगर ये परिस्थितियां फिर अगर सामने आती है तो ये नए राज्य और अलग राज्य गठन का कोई उद्देश्य नहीं रहता। और सबसे पहली बात, एक बात समझ में हर एक व्यक्ति को आ जानी चाहिए और समझनी चाहिए कि आखिर ये जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, भाईचारा की दुहाई देते हैं, जो लोग माने पूरा भारत को एक मानते हैं, तो पूरे भारत में एक पॉलिसी तो कहीं नहीं है। जो नियोजन नीति बनती है वो पूरे भारत में तो कहीं नहीं है ऐसा 60-40 का, कि 60 गुजरात के लोग भरेंगे, बाकी 40 ओपन रहेगा ऑल ओवर इंडिया के लिए, कहीं नहीं है। पड़ोसी राज्य इतने हमारे हैं, बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बिहार है। बिहार में तो आप देख ही सकते हैं, वहाँ शायद 10% ओपन। बंगाल की भी वही कहानी है। बंगाल की यूनिवर्सिटी का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, वहाँ 100 में से 90 सीटें बांग्ला भाषी को जाती है, 5 सीटें शायद नेपाल अथवा भूटान जो भी है उनको जाती है, और 5 सीटें ऑल ओवर इंडिया को जाती है। 10% सीटें बाकी अदर लोगों को जाती है, 5-5 करके। बाकी 90% जो है वो बंगाल को जाती है। ठीक उसी प्रकार सभी राज्यों की लगभग यही पॉलिसी है। और तमाम राज्यों का आप स्टडी कर लें, अध्ययन कर लें कि उनकी क्या पॉलिसी है। तो कहीं कहीं तो ऐसा है कि राज्य स्तर की जो नौकरियां हैं उनमें लगभग 95 है, कहीं 100% है। शायद कर्नाटक में आपका 100% है, आपका तेलंगाना में भी शायद 100% रिजर्वेशन है। किसके लिए? राज्यवासी। लेकिन झारखंड एकमात्र, मतलब किस प्रकार यहाँ के लोग इस राज्य को चलाते हैं, ये मतलब एक बड़ा दुखद विषय है। आज मैंने किसके पास उम्मीदें लेकर जाए? इस राज्य के स्टूडेंट, इस राज्य के लोग करें भी तो क्या करें, और मैंने कहाँ तक आंदोलन करें, कब तक आंदोलन करें, क्यों आंदोलन करें? ये राज्य हमारा, साधन संसाधन हमारा, जल जमीन जंगल हमारा, ये राज्य की पॉलिसी हमारी है। 60-40 यानी सीधा सीधा 50-50 कह सकते हैं। अभी 50-50 में भी देखिए, जो एसटी का जो है, मोटा मोटी एसटी कैटेगरी में बाकी लोग नहीं आ सकते, लेकिन मेरा मानना है एससी में भी बाहर के लोग आ जाते हैं। एससी का भी जाति प्रमाण पत्र बना के बाहर राज्य के लोग धावा बोल देते हैं। ओबीसी का तो कहिए मत, आपको धनबाद आके देख सकते हैं। ओबीसी का कहिए मत, यानी जो अगर आप सोच रहे हैं कि 14% जो ओबीसी के लिए, उसमें भी 4% बाहर अन्य राज्यों के लोग ओबीसी बना के बैठे हैं। और जो ओपन है तो वो ओपन उनके लिए है ही। उसमें अगर हमारे बहुत कम होंगे जो अपने आप को उस ओपन कैटेगरी में लाके नियुक्तियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। यानी आज कितना दुर्भाग्य का विषय है। अभी वर्तमान सरकार जो सत्ता में यही बोलकर आई थी कि ये राज्य के हित में काम करेगी, और ये नियम लेके आ रही है कि भाई 60-40 यानी 60 मतलब जो आपको समझ में आता है, जो रिजर्वेशन है 10% ईडब्ल्यूएस, 14% ओबीसी, 26% एसटी और 10 या 12% एससी, यानी 60। और बाकी जो रिजर्वेशन में नहीं आता है वो ओपन, मतलब ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में भी मैक्सिमम यूपी बिहार को आप टारगेट रख सकते हैं कि वही लोग इन सीटों को कब्जा करेंगे। इन सीटों को कब्जा करेंगे वो पहला विषय नहीं है। इन सीटों को कब्जा करने के बाद वो यहीं के हो जाएंगे। झारखंड की तो पॉलिटिक्स आप जान ही रहे हैं कि जो यहाँ नौकरी करता है उसका बच्चा फिर आरक्षण का लाभ लेकर वो झारखंडी कहलाएगा। उसके बाद यानी सीधी सीधी बात है कि आप 40% लोगों को, जो 40% नौकरी करने आएंगे उनको आप झारखंडी मानेंगे। इससे क्या होगा? भौगोलिक डेमोग्राफी चेंज होगी, भाषा संस्कृति चेंज होगी, रहन सहन वातावरण चेंज होगा, आचरण विचरण व्यवहार चेंज होगा, और फाइनली झारखंड की जो आइडेंटिटी है, जिसके लिए झारखंड अलग बना था, और सभी स्टेट इसीलिए बनते हैं कि उसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी तहस नहस हो जाएगी। आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए तौर पर देखिए,
अभी एक इंजीनियर का मामला चल रहा है जो करोड़ों का घोटाला किया है। ये मामला अभी बहुत मतलब ताज़ा मामला है और इसमें क्या मैटर है, बिहार राज्य का है। तो जो लोग भला बात, जो झारखंड के जो भी लोग हैं जो नौकरियां करते हैं, ब्लॉक में ही करते हैं, जाके देख लीजिए, उसका उतना कलेजा नहीं कि उतना उस प्रकार का घूस ले सकता है। लेकिन अन्य राज्यों से आने का मतलब सीधा ये नहीं वो नौकरी करने के लिए आते हैं, वो जानते हैं कि झारखंड में मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आज कैसी स्थिति में झारखंड की दशा है। लाइव थोड़ा रुक गया था क्योंकि एमपी खत्म हो गया था। तो आप इस बात को थोड़ा सा तार्किक होकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार इस राज्य की आइडेंटिटी को बेचा जा रहा है, इस राज्य की नौकरियों को बेचा जा रहा है, इस राज्य के साधन संसाधनों को बेचा जा रहा है। इसीलिए मेरा मानना है कि इस 60-40 की जो पॉलिसी आई है, इसको लेकर जो पढ़ने वाले छात्र वो क्या सोचते हैं। पढ़ने वाले छात्र हम लोग भी ऐसा बात नहीं। कल खुद मेरा PhD का सेमिनार प्रेजेंटेशन थोड़ा सा उसकी तैयारी भी कर रहे थे। इसी बीच बहुत दिनों से, खासकर जब से वो दुखद घटना मेरे साथ घटी, हम लाइव नहीं आ रहे थे और हिम्मत नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज थोड़ा सा स्टूडेंट का मुद्दा है और बहुत ज्वलंत मुद्दा है 60-40, इसीलिए अपनी बातों को संदेश के तौर पर रखने के लिए मैं, तो ये आप डिपेंड छात्रों पर करें जो अध्ययन कर रहे हैं, जो कोचिंग में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और यही नहीं, उनको भी सपोर्ट करना होगा जो इस राज्य के किसी भी, चाहे किसान कामगार ही क्यों ना है, क्योंकि आखिर आप आने वाले जनरेशन के लिए कुछ सोचें, लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए 60-40 में कुछ नहीं बचा। इसलिए आज झारखंड राज्य के तमाम नौजवानों को आज एक बहुत बड़े अपने आक्रोश को दिखाने की आवश्यकता है। इस हुक्मरान को, इस गवर्नमेंट को बताना होगा, आज बताना ही होगा कि भाई कितनी गंदी पॉलिसी आप लेकर आए हैं। इसीलिए तैयारी कर दीजिए, 27 को अनुमान रखिए कि वो नीति लेकर आ रही है। अब 28 से ही तैयारी कर दीजिए, कहाँ विरोध करना है, कैसे करना है, कहाँ पुतला फूकना है, कहाँ धरना देना है, कहाँ चक्का दाम करना है, कहाँ सरकार को घेरना है, कहाँ क्या करना है। तमाम स्टूडेंट यूनियंस, तमाम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, यदि आपको लगता है कि गलत पॉलिसी है 60-40 तो तैयारी करें। यदि आपको लग रहा है कि 60-40 की जो नीति आ रही है, जो गलत पॉलिसी है, गलत है ही 60 झारखंड के लिए, इसमें भी 4-5 काट छाट कर सकते हैं, यानी लगभग 50 के आसपास। बिल्कुल अब उचित रहेगा कि एक नाकेबंदी का ही रूप दिया जाए। वैसे भी स्टेट से लेकर राज्य को अपनी छात्रों को अपनी शक्ति का परिचय करना ही होगा। बहुत दिन हुआ शांतिपूर्ण तरीके से मांगना, लेकिन ये हुक्मरान शांति की परिभाषा शायद नहीं समझते हैं। यानी एक रिस्क का समय आया है। अभी यह रिस्क ही झारखंड राज्य को उबार सकता है, नहीं तो जो परिस्थिति है आपके सामने, इनके कानों में जू तक न रहने वाली है, ना कुछ सुनने वाले हैं। ये लगातार ऐसी पॉलिसियां लेकर आ रहे हैं जो इस राज्य को बेकार करेगी, इस राज्य की जो भी कुछ बची खुची आसे से खत्म कर देगी। प्राइवेट सेक्टर में तो आउटसोर्सिंग के नाम से सारी चीज़ें बिक जा रही हैं। अब तो टीचिंग व्यवस्था भी बिक रही है। आप कल कारखानों खदानों की तो बात ही मत कीजिए, फैक्ट्रीज की तो बात ही मत कीजिए। वहाँ जो परिस्थिति है, अब जो गवर्नमेंट की नौकरियाँ बचेगी 3rd-4th ग्रेड की भी हर जगह, अगर लोग अब उदाहरण ताज़ा आप धनबाद का हॉल मैंने देते हैं, होमगार्ड, इसमें नगर निगम की सीटें हैं। बागमारा जो सबसे बड़ा ब्लॉक है, वहाँ सीटें सबसे कम है। नगर निगम जानते हैं कि नगर निगम का क्या कंडीशन है। नगर निगम तो आज यहाँ के जो छात्र हैं वो अब हवलदार और होमगार्ड बनने के लिए योग्य नहीं रहेंगे, और अन्य राज्यों के लोग यहाँ वैकेंसियों में आएंगे, वो बड़ी बात नहीं है। नौकरी करने आते हैं, 10% 15% चले जाते हैं। हमारे लोग भी कुछ बिहार में, कुछ उड़ीसा में शायद, खैर वो तो सेंट्रल जो भी है, वहाँ नौकरियाँ करते हैं, यानी वहाँ रहते हैं। लेकिन फाइनली जब नौकरी उनका खत्म होता है वो घर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ झारखंड में आने के बाद कोई जाएगा नहीं। तब क्या होगा, यही ज़मीन लेंगे, फिर उसका बेटे को यहाँ आरक्षण का लाभ मिलेगा। और फाइनली क्योंकि पैसे वाले लोग होते हैं, देख सकते हैं जो भी मामला अभी आयकर का सामने आता है, जहाँ छापेमारी पड़ती है, सबका कनेक्शन झारखंड के बाद बिहार और यूपी ही होता है। यानी केवल और केवल लूट के मकसद से वो लोग झारखंड राज्य में आते हैं। कोई सेवा का इरादा नहीं। अगर सेवा का इरादा रहता तो आप देख सकते हैं मामूली इंजीनियर जो अभी चर्चे में है, बड़े बड़े अधिकारियों की बात तो आप कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आज झारखंड के तमाम छात्रों को
27 तारीख को अनुमान रखिए जो कैबिनेट का प्रस्ताव आएगा, कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें चर्चा होगी इस नियोजन पॉलिसी को लेकर। यानी ये चाहते ही नहीं है। अब इस पर आप विपक्ष को आप उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि विपक्ष का मतलब मैंने स्पष्ट कहा है बाहरी वे खासकर यूपी बिहार के वोटर्स को स्थापित करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है 40% में अगर जितना यूपी बिहार के लोगों को नौकरी होगा वो बीजेपी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि उनका वोटर्स बनेगा। वे लोग अगर यहाँ स्थापित होंगे, अगर वे लोग यहाँ घर द्वार मकान बनाएंगे, वे लोग यहाँ अगर उनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो वो सीधा बीजेपी का वोटर्स बनेगा। तो इसलिए वो कभी इस विषय पर खुल के बोल नहीं सकती है, न इस विषय पर झारखंडियों का समर्थन कर सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा मानना है आज़ाद भारत के गुलाम राज झारखंड होगा हर स्तर से। क्योंकि इसका देखिए कभी कभी दूर की भी सोचनी पड़ती है। आज भले बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे नहीं किसी तरह वैकेंसी आई हम लोग को फॉर्म भर के निकल जाना है, लेकिन आपको दूर की इसलिए सोचना होगा कि आने वाले दिन क्या होगा कि नौकरियां तो हमारे पास रहेंगी नहीं। जब नौकरियां हमारे पास नहीं रहेंगी तो आप कम से कम, जो मैं धनबाद का उदाहरण देता हूँ, धनबाद में एक समय बाहर के जो लोग हैं उनका दबदबा था धनबाद और झरिया में। यानी धनबाद झरिया में, चूंकि धनबाद आपका टाउन था, धनबाद हमारा मुख्यालय था, इसीलिए धनबाद में बाहर के लोग बसे, और झरिया चूंकि कोल ब्लॉक्स थे तो झरिया में आके लोग वहाँ बसे। यानी हमने सोचा कि चलो धनबाद झरिया तक बाहर के लोग सीमित हैं, कम से कम टुंडी, तोपचाची, बलियापुर, बागमारा, महोदा, इनमें तो झारखंड के लोग हैं, यहाँ तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप थोड़ा सा डेमोग्राफिक का थोड़ा सा देखिए, भौगोलिक स्थिति को जाके आप देखिए, वे लोग धीरे धीरे बरवड्डा को खत्म कर चुके हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। पहला बात क्लियर सोचिए, उनके पास पैसा है, वो बरवड्डा में जमीन ले चुके हैं, लगभग बरवड्डा बाहरीकरण होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब वो देखिए जिसको सबसे सुरक्षित जोन माना जाता था तोपचाची और टुंडी, मैंने इनको बोला जाता था कि ये जंगली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। आप तोपचाची में जहाँ जहाँ अब रोड चौड़ीकरण तोपचाची में हुआ, ये बाहर के लोग आके बस चुके हैं, बड़े बड़े मकान उनका है, बड़ा बड़ा होटल उनका है। आने वाले 20-22 सालों में अब से झारखंड के लोग जो दशा उनकी है, एक तो वे खुद वो उस दशा को चुने हैं, दूसरा नियति ने उनके लिए चुना है, दूसरी बात हालात के मारे हैं। तो जिस दशा में वे हैं ऑटोमेटिकली उन्हें जिंदा रहने के लिए छोटी सी बीमारी हुई। अब वो मरता क्या नहीं करता, जमीन बेचना हो, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं है ना। हमारे पास अब अगर बेटी का शादी लगा तो उसको जमीन बेचनी होगी, बच्चा को पढ़ाएगा तो जमीन बेचनी होगी, कुछ भी उसे काम करना होगा उसे जमीन बेचनी होगी। किसको? झारखंडी को जमीन बेचेगा। किसको? गोतिया भैया को नहीं बेच सकता, क्योंकि गोतिया भैया को उनको लगता है वो कम रेट देता है, और बाहरी चूंकि उसके पास चैलेंजिंग है, प्लस वो जानता है कि झारखंड में किसी प्रकार को सेटलमेंट होना है, और प्लस उनके पास पैसा है। पैसा भी कहाँ से आया? हमारा ही पैसा, जो हम वो 60-40 में आएंगे, जो कोयला के खदानों में आए हैं, वही पैसा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, चैलेंजिंग और रिस्की के साथ साथ चोरी भी किया, क्योंकि उनका उद्देश्य ही झारखंड को लूटना। तो उसी पैसा को ऊंचे दामों में, पहला बात आपने कभी सोचा कि हमारे झारखंड में जमीन का रेट कैसे बढ़ा? बाहर के लोगों ने जमीन का रेट बढ़ाया है। तो इसलिए आप आज इस नियोजन पॉलिसी के साथ साथ आने वाले 20 सालों के झारखंड के भविष्य को भी देख सकते हैं। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप जो भी जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जहाँ जहाँ कोल ब्लॉक्स है, और जहाँ जहाँ थोड़ा सा मैंने सड़क चौड़ीकरण हुआ है, आप उन क्षेत्रों में जाके सर्वे कर लीजिए। वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि अन्य राज्यों के लोग स्पष्ट शब्दों में प्रवासी लोग आके भर चुके हैं। और ये ऐसा नहीं, वे लोग हमारे विचारों से असहमत हैं, वे लोग हमसे असहमत हैं, हमारी संस्कृति से असहमत हैं, वे लोग हमारे रहन सहन से असहमत हैं, वे लोग हमें मानते ही नहीं। तो भाई ऐसे लोग इस राज्य में स्थापित होते होते जाएंगे धीरे धीरे, तो जैसी बात इस राज्य की नैया डगमग होगी। तो इसलिए आज 60-40 का पुरजोर विरोध किया जाए। अगर 60-40 का विरोध नहीं होता है तो 50-50 नौकरियां बढ़ जाएंगी। ऐसा पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। हर जगह जो भी नौकरियां हैं वह उस राज्य के निवासी के लिए है। सेंट्रल नौकरियां थोड़ी है, स्टेट की नौकरियां, खासकर जो सी और डी का है उसमें तो 90-95% है। यहाँ तो झारखंड लेवल की जो ए और बी यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी जो नौकरियां होनी चाहिए वो भी कम से कम 75% झारखंडियों को ही रिजर्व होनी चाहिए। डीएसपी से लेकर मैंने एसडीओ तक की जो पोस्ट बन कराएंगे जो झारखंडी इम्तहान से, वो उनके लिए रिजर्व होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इन फ्यूचर जो आप वही भुखमरी, वही कंगाली, वही गरीबी, वही दुर्दशा झारखंड का नियति होगा। इसलिए अच्छा है कि नियति को क्यों एक्सेप्ट करें, नियति को बदलने के लिए एक बार फिर से आंदोलन, एक उग्र आंदोलन किया जाए, एक ऐसा आंदोलन किया जाए जिससे कि इस राज्य के हुक्मरान को ढोलना पड़े, छात्रों को अपनी ताकत। और ये कुल मिलाकर चूंकि ये लड़ाई छात्रों से ही आगाज हुई थी, जब जब आंदोलन की जरूरत पड़ रही है छात्र मुद्दे को ही लेकर आंदोलन हो रहा है। ये मुद्दा पूर्ण छात्रों के लिए 60-40, अब ये डिपेंड छात्रों पर है। ये पूरे राज्य के छात्र किस प्रकार इसे देखते हैं, किस नजरिए से इस 60-40 की पॉलिसी को देखते हैं। और साथ ही और एक संदेश ये देना चाहेंगे कि पारसनाथ को थोड़ा सा सेव किया जाए। किससे सेव किया जाए? जो लोग पारसनाथ में अपना दावा कर रहे थे उनसे भी सेव किया जाए।
क्योंकि सुनने में आया था निमिया घाट क्षेत्र के कुछ साथी पारसनाथ को आग लगी थी, उसको बुताने के लिए चढ़े थे, तो सीआरपीएफ ने सीधे मना किया कि हम लोग को सीधे गोली मारने का आदेश है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार लोगों का कोऑपरेट है पारसनाथ को जलने के लिए। पारसनाथ जलने में लोगों की कैसी भूमिका है समझ सकते हैं। अभी फोन आया था निमिया घाट क्षेत्र के साथियों का कि पारसनाथ में आग लगा था, हम लोग सोचे कि चढ़ के बचाएंगे, तो मधुपुर के पिकेट्स के सामने जो सीआरपीएफ के जवान है उन्होंने कहा कि पहाड़ पे चढ़ोगे हमें गोली मारने का आदेश है। तो ठीक है, हम लोग नहीं चढ़ेंगे, आप ही आग बुताइए, या फिर उन समुदाय को कहिए जिनका करोड़ों का व्यापार चलता है पारसनाथ पहाड़ में कि आग को बुताए, क्योंकि उस आग से भी लाखों जीवों की हत्या होती है। क्या वो हिंसा में नहीं आता है? उनसे कही जाए, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम लोग क्या जाएंगे? हम लोग इसे पढ़ने वाले छात्र हैं, हमारे संगठन में जितने नौजवान सब पढ़ने वाले छात्र हैं। आग बुताने का आप लोग खुद उठाइए। आखिर आप लोग क्यों बने हैं? जंगलों की निगरानी केवल अमीरों की गुलामी करने के लिए तो नहीं बने हैं कि उनके इशारे पर लकड़ियां बेचना है, उनके इशारे पर पत्थरों को बेचना है। आप तो देख सकते हैं गढ़वाल के लिए पारसनाथ से पत्थर उखाड़ के लेके जा रहे हैं, जिससे पहाड़ के अस्तित्व पर संकट होगा। तो कुल मिलाकर झारखंड कहीं सुरक्षित नहीं है। जल जमीन जंगल कहीं कुछ भी सुरक्षित नहीं है, पारसनाथ का पहाड़ सुरक्षित नहीं है, और आप देख सकते हैं। तो इसलिए आज झारखंड जिस अवस्था में है, इस अवस्था तो बस गुलाम, और यहाँ बारी है नौजवानों को अपने तेवर को, रुख को बदलने की। बहुत हुआ। और जहाँ देखिए रामगढ़ उपचुनाव 1.5 साल का उपचुनाव है, इसमें पक्ष और विपक्ष रामगढ़ की जनता तय करेगी। और अगर हम लोग को कुछ करना ही रहेगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो सीधा 2024 को ध्यान में रखिए। बाकी किसी भी मान के चलिए बहुत सारे उपचुनाव हुए, इससे पहले भी मांडर में हुआ था, तो उस समय भी आंदोलन के बीच ही मांडर का उपचुनाव हुआ था। उसमें जब हम लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया था, तो प्रयास रहेगा रामगढ़ के भी उपचुनाव में रामगढ़ की जनता। और उम्मीद होना चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां रूल की हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पक्ष रहे विपक्ष रहे, रामगढ़ रहे थे झारखंड रहे, कहीं ना कहीं जो सारे के सारे दोषी हैं, तो नए विकल्प की तलाश करे जनता, जिससे इस राज्य का। और एक बात तो हिम्मत करना चाहिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो फिलहाल जोहार, जय झारखंड।